हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ हाई कोर्ट में स्टेनो की भर्ती जो है उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। तो आप जो है वो 26 तारीख से जो है वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि कल से आपके फॉर्म जो है वो फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो इसी के रिगार्डिंग हम देखेंगे कि इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है और एग्जाम पैटर्न क्या है। तो कंप्लीट डिटेल देखेंगे और अच्छे तरीके से जानेंगे कि क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है और एग्जाम पैटर्न क्या है इसके अंदर। तो फटाफट से हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर आते हैं। तो ये आपके पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि आपके पास 25 तारीख को ये जारी की गई थी नोटिफिकेशन, और 26 तारीख से आपके फॉर्म जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो है वो स्टार्ट हो गई थी। फॉर्म फिलिंग जो थी वो स्टार्ट हो गई थी। तो 26 तारीख से लेके यानी कि 26/3/2023 से लेके आप 23 अप्रैल तक जो है फॉर्म को फिल कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 478 है और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, ये सीधी भर्ती है। यहाँ पर किसकी, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की जो है वो वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं, ऊपर है यहाँ पर क्वालिफिकेशन, स्पेशल इंस्ट्रक्शंस आ गई आपके पास, पे अलाउंसेस आ गए, और ये है यहाँ पर क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर लिखा गया है कि द एप्लीकेंट शुड पोजेस अ डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी कि बीए, और बैचलर ऑफ साइंस और इक्वलेंट। इक्वलेंट यहाँ पर बोला गया है तो बीए होनी चाहिए आपके पास, बैचलर ऑफ साइंस होनी चाहिए, बीएससी होनी चाहिए, या फिर आपके पास बीए बीकॉम होनी चाहिए, या फिर उसके इक्वलेंट कोई भी जो भी डिग्री है, यानी कि कोई भी ग्रेजुएशन है। बीटेक भी यहाँ पर चल सकती है, तो बीटेक भी आपके पास हो सकती है, बीए भी हो सकती है, बीएससी भी हो सकती है, बीकॉम भी हो सकती है। तो कोई भी ग्रेजुएशन है वो आपके पास चलेगी, लेकिन रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपके पास प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। आपको कंप्यूटर आना चाहिए, और कंप्यूटर में इन्होंने प्रोफिशिएंसी मांगी है कि इसमें वर्ड में, वर्ड प्रोसेसिंग में, और स्प्रेडशीट यानी कि आपके पास एक्सेल में, इन दोनों को आपको जो है वो दोनों जो है वो आपको आनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर लिखा गया है कि एप्लीकेशन शुड हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन। जो एप्लीकेंट हैं वो उन्होंने पास किया होना चाहिए क्या, मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन विद पंजाबी। पंजाबी के साथ उनकी जो है वो 10th पास होनी चाहिए। पंजाबी एक कंपलसरी सब्जेक्ट यहाँ पर मांगा गया है, और इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर एनी अदर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन पंजाबी लैंग्वेज। एप्लीकेंट्स हु हैव नॉट पास्ड मैट्रिकुलेशन विद पंजाबी, जिन्होंने मैट्रिकुलेशन पास नहीं करी है, मतलब पास करी है लेकिन पंजाबी जो थी उसके अंदर नहीं था, जिनके पास संस्कृत थी, as one of the compulsory elective subject or any other equivalent examination in Punjabi language and matriculation level can apply however, वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त यहाँ पर रखी गई है। शर्त क्या है, they would be required to pass the same, उनको जो है वो पंजाबी लैंग्वेज का एग्जाम जो है वो पास करना पड़ेगा विद इन द प्रोबेशन पीरियड। प्रोबेशन पीरियड जितना भी आपको दिया जाएगा उसके प्रोबेशन पीरियड के अंडर में आपको रहते हुए आपको जो है वो पंजाबी लैंग्वेज का जो पेपर है वो पास करना पड़ेगा, इफ सिलेक्टेड, अगर वो सिलेक्ट होते हैं। अगर आप फेल होती हो पंजाबी लैंग्वेज का पास करने में या फिर पंजाबी एग्जाम पास करने में, तो आपकी जो अपॉइंटमेंट है वो कैंसिल कर दी जाएगी। तो ध्यान रखेंगे, दोनों भर सकते हैं, जिनके पास 10th में पंजाबी थी और जिसके पास नहीं थी, वो दोनों एप्लीकेंट जो है अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास पंजाबी लैंग्वेज नहीं थी, पंजाबी एज अ सब्जेक्ट नहीं था 10th में, तो उसको वो भी अगर वो सिलेक्ट होता है तो उसको प्रोबेशन पीरियड में आपके पास जो है वो पंजाबी लैंग्वेज का पेपर देना पड़ेगा और उसे क्लियर करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते तो आपकी जो अपॉइंटमेंट है वो कैंसिल यहाँ पर कर दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि इसमें एग्जाम पैटर्न जो है वो क्या रहने वाला है। तो एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो मोड ऑफ सिलेक्शन की अगर बात करें तो कैंडिडेट शुड हैव टेक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, आपके पास सीबीटी टेस्ट होगा जिसके अंदर 60 मार्क्स का यह पेपर होगा, कंप्राइजिंग ऑफ 60 ऑब्जेक्टिव टाइम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो 60 क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, 60 मार्क्स का पेपर होगा, यानी कि 1 मार्क्स का एक पेपर है। इसके अंदर आपके पास इंग्लिश कंपोजिशन आएगी और आपके पास जनरल नॉलेज आएगी, यानी कि इंग्लिश से क्वेश्चंस आएंगे और जनरल नॉलेज, यही दो सब्जेक्ट हैं जो जहां से आपके पास क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। ज्यादा क्वेश्चन जो है वो जनरल नॉलेज से पूछे जाते हैं। जनरल नॉलेज का ध्यान रखेंगे आप, जब आप जनरल नॉलेज की बात करते हैं तो इसके अंदर आपके पास जीए भी आ जाती है, ठीक है ना, और जीके भी आ जाती है। साथ ही साथ जीके में आपके पास सारा कुछ आ जाता है, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स वगैरह। जीए में आपके पास जनरल अवेयरनेस, इसमें करंट अफेयर आता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, दोनों की यहाँ पर बात हो रही है। एक क्वेश्चन यहाँ पर 1 मार्क्स का है। सबसे अच्छी बात ये रखी गई है कि इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। टेस्ट विल बी 1 आवर ड्यूरेशन। द मेरिट ऑफ अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मलाइज्ड मार्क्स। तो मेरिट बनेगी सीबीटी की, वो नॉर्मलाइजेशन करने के बाद बनेगी। इन केस द सेट टेस्ट इज हेल्ड इन मल्टीपल शिफ्ट, अगर टेस्ट जो है वो मल्टीपल शिफ्ट्स में होता है, एंड कैंडिडेट इक्विवेलेंट टू 3 टाइम्स ऑफ द एडवर्टाइज वैकेंसी वुड बी शॉर्टलिस्ट फॉर द इंग्लिश शॉर्ट हैंड
ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट एंड स्प्रेडशीट टेस्ट। अगर जो है वो टेस्ट मल्टीपल शिफ्ट में होता है तो आपके पास जो है वो कैंडिडेट जो बुलाए जाएंगे वो 3 गुना कैंडिडेट बुलाएंगे, यानी कि एक सीट पे 3 कैंडिडेट यहाँ पर फाइट करेंगे। इफ 2 or more candidates having equal marks to the last shortlisted candidate called for the English shorthand and transcription test spread test, then all such candidate will also be called for English shorthand transcription test and spread test। इसमें बोला गया है कि if 2 or more candidates are having equal marks, अगर दो या दो, वैसे तो 3 गुना बच्चे बुलाएंगे, लेकिन अगर 2 या 2 से ज्यादा बच्चों के इक्वल मार्क्स हैं, ठीक है, तो उसको भी सबको यहाँ पर बुलाया जाएगा। इफ इट इज क्लैरिफाइड दैट mere participation in shortlisting computer based test will not give any right to the candidate to participating in English shorthand and transcription test, यानी कि CBT में जो टेस्ट दे रहे हैं वो उनको ये राइट नहीं है कि वो आगे जो है वो इंग्लिश शॉर्ट हैंड देंगे ही देंगे। आपको बस वो है कि मेरिट में आपका नाम आना जरूरी है। मतलब बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो CBT को पास कर लेंगे। देखो मैं इसको समझा देता हूँ। इसमें ये होगा कि आपके पास CBT टेस्ट होगा, CBT क्लियर करने वाले बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे, लेकिन इसके इंग्लिश शॉर्ट हैंड के लिए, ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट के लिए और स्प्रेड टेस्ट के लिए उन्हीं कैंडिडेट को बुलाया जाएगा जो मेरिट में होंगे आएंगे। ठीक है, आगे लिखा गया कि फर्दर इट इज क्लैरिफाइड दैट द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल नॉट बी काउंटेड इन डिटरमाइनिंग द फाइनल मेरिट। वही बात है, जो मार्क्स आपके CBT में आएंगे वो CBT में जो आएंगे वो काउंट नहीं होंगे, डिटरमाइनिंग द फाइनल मेरिट में वो काउंट नहीं किए जाएंगे। आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, उसके बाद जो कैंडिडेट आएंगे वो उनके लिए एक मेरिट लिस्ट अलग से बनेगी। जो कैंडिडेट कंप्यूटर इंग्लिश शॉर्ट हैंड और ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट के लिए चुने जाएंगे उनके लिए क्या है, द कैंडिडेट शेल टेकन डाउन द डिक्टेशन एट द वर्ड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट। इन इंग्लिश शॉर्ट हैंड का टेस्ट होगा, 80 वर्ड पर मिनट का डिक्टेशन होगी, एंड देन ट्रांसक्राइब द सेम, उसको कंप्यूटर एट अ स्पीड ऑफ 20 वर्ड पर मिनट उसको ट्रांसक्राइब करना पड़ेगा। नो कैंडिडेट हु कमिट मोर देन 8% मिस्टेक, अगर आप 8% से ज्यादा मिस्टेक 8% से ज्यादा मिस्टेक करते हैं, शेल बी कंसिडर टू हैव क्वालिफाइड mistakes shall be considered to have qualified the test. Number of candidates who commit more than 8% mistake shall be considered to have qualified the test। ठीक है, तो इसमें बस ये बात बोली गई है कि आपके पास जो है 8% से ज़्यादा मिस्टेक आपको यहाँ पर नहीं करनी है। स्प्रेडशीट टेस्ट की बात करें, दिस टेस्ट शेल ओनली बी क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ऑफ 10 मार्क्स, 10 मार्क्स का ये टेस्ट होगा, 10 मिनट का इसके अंदर टाइम दिया जाएगा। टू क्वालिफाई द स्प्रेड टेस्ट अ कैंडिडेट शेल हैव टू सिक्योर 40% और मोर, दैट इज 4 और मोर मार्क्स। यानी कि स्प्रेड टेस्ट आपके पास, स्प्रेड शीट टेस्ट जो होगा वो 10 मार्क्स का होगा। इसमें आपको पास होने के लिए सिर्फ 4 मार्क्स चाहिए या 4 से ज़्यादा चाहिए, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ठीक है, इसके कोई मार्क्स वगैरह यहाँ पर नहीं जोड़े जाएंगे। आगे बात करते हैं, द आंसर शीट ऑफ द इंग्लिश शॉर्ट हैंड एंड ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट विल बी चेक्ड ओनली ऑफ द दोज कैंडिडेट हु विल सिक्योर 4 और मोर मार्क्स इन द स्प्रेड टेस्ट। आगे बात कर लेते हैं, इसमें लिखा गया द नंबर ऑफ कैंडिडेट एज डिसाइडेड बाय द हाई कोर्ट हु क्वालिफाई द इंग्लिश शॉर्ट हैंड एंड ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट एज वेल द स्प्रेडशीट टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर चेकिंग ओरिजिनल टेस्टिमोनियल। यानी कि इसके बाद आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर करने के बाद आपके पास जो है आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया जाएगा। तो ये आपके पास मोड ऑफ सिलेक्शन था, एग्जाम पैटर्न क्या था वो मैंने आपको बता दिया, और इसके अंदर क्या क्वालिफिकेशन मांग गई थी वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। ठीक है, तो ये थी यहाँ पर। तो पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ हाई कोर्ट में स्टेनो की भर्ती आउट हो चुकी है। उम्मीद है फॉर्म जल्द से जल्द भर देंगे, क्योंकि एंड में जाके जो साइड जो है वो हैवी हो जाती है। और इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसकी पूरी तैयारी इस चैनल पर करवाई जाएगी। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।